अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद माय ओन स्टोरी कि आपको 6 वीक में जब फेटल पोल नज़र नहीं आता है तो क्या करना चाहिए। अमूमन ये होता है कि रात को हमें पता चलता है कि वी आर प्रेगनेंट एंड नेक्स्ट डे वी रश टू अवर डॉक्टर्स। हम चले जाते हैं अपने डॉक्टर्स के पास। वो डॉक्टर्स हमें बोल देती हैं कि देयर इज़ नो सैक को बनने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 to 5th वीक में नज़र नहीं आता, आपको 6 वीक में सैक नज़र आता है। ठीक है, तो आपको जब पीरियड्स की डेट एक्सपेक्टेड हो, अब 14 डेज़ बाद जब अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको सिर्फ सैक नज़र आएगा एट 6 वीक। अक्सर डॉक्टर्स क्या करते हैं, 6 वीक में बंदे को इतना होपलेस कर देती हैं कि द सैक इज़ नॉट ग्रोइंग, योर बेबी हैज़ नो फेटल पोल, और सिर्फ सैक जो है वो बना हुआ है, तो ये ब्लाइटेड ओवम है, आपको अबॉर्ट करवा देना चाहिए। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं अपने पीरियड्स डिले होने के 2 दिन मैं डॉक्टर के पास गई एंड डॉक्टर सेड कि इट इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग इन द यूट्रस, नो सैक, नथिंग। तो मे बी आपका पीटी टेस्ट इनवैलिड था, ये वो। तो I was all okay. I changed my doctor. I went to the other clinic and they told me कि आप 14 डेज़ बाद दोबारा विज़िट करें और आप रेस्ट करें प्रॉपर। उस दौरान मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खानी थी, कुछ भी नहीं करना था और मैं प्रॉपर रेस्ट करना था। एंड आफ्टर 14 डेज़ मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया जिसमें एम्प्टी सैक आया। दैट मीन्स इट वाज ब्लाइटेड ओवम, बट आई डिड नॉट लूज होप। डॉक्टर ने कंसल्टेशन करने के बाद ये मुझे कहा कि यू कैन वेट फॉर मोर 14 डेज़, मतलब कि 6 वीक पे भी देयर वाज नो फेटल पोल, देयर वाज नथिंग एंड एम्प्टी सैक। बट अगर सैक 14 डेज़ में बन गया है तो और अगर 14 डेज़ में सिर्फ सैक बना है तो अगले 14 डेज़ में देयर आर चांसेस कि देयर विल बी अ बेबी विद गुड ग्रोथ टू। तो I visited the doctor after 14 days. अगला मैं आपको पार्ट अल्ट्रासाउंड में दिखाऊंगी कि उसमें क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो आई विल बी टचिंग माई अल्ट्रासाउंड ताकि आप देख लें। तो ये है मेरा अल्ट्रासाउंड जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि अगर 14 डेज़ बाद भी सैक नज़र नहीं आया और फेटल पोल नहीं आया तो आपको डीएनसी करवानी पड़ेगी और थ्रू मेडिसिन आपको ये मिसकैरेज करवाना पड़ेगा। तो इसमें ये फाइंडिंग्स थी कि 6 वीक प्लस जेस्टेशन है और उसमें कोई भी फेटल पोल या कोई भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली सैक है और ये ब्लाइटेड ओवम भी हो सकता है। अब डेट यहाँ देख लें, मेरी लास्ट पीरियड डेट थी 16 नवंबर और उसके बाद 16 दिसंबर को आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई पीरियड, जिसके बाद सैक नज़र आने का वेट डॉक्टर ने। अब 31 को मैं दोबारा जब गई थी तो उसमें भी कुछ भी नहीं आया था, तो डॉक्टर ने अगेन 14 डेज़ और बोल दिए। अब कीप दैट इन माइंड कि डॉक्टर ने पहले मुझे बोला था कि 14 दिन बाद आपका सैक नज़र आएगा विद फेटल पोल, जो कि फेटल पोल नहीं नज़र आया, दोबारा से सिर्फ सैक नज़र आया। तो डॉक्टर को ये शक था कि ब्लाइटेड ओवम है। तो उसके बाद मैं अपना दूसरा अल्ट्रासाउंड डालूंगी जो कि मैंने इसके एग्जैक्ट 14 डेज़ बाद करवाया था, यानी 31 दिसंबर के बाद 14 जनवरी को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यूट्रस एनलार्ज था और फिर यहाँ पे फेटल पोल नज़र आ चुका था, जो कि मेरी प्रेगनेंसी अब जब आनी चाहिए थी 8 वीक्स की तो वो आई थी 7 वीक्स 5 डेज़ की। तो यहाँ पे मेरा सैक और फेटल पोल दोनों नज़र आ गए थे। तो इसलिए अगर आपका फेटल पोल इतना अर्ली स्टेज पे नज़र नहीं आता तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आपको बोलेगी डीएनसी करवा दें, क्लियर करवा। सो इट इज़ रियली कॉमन कि आपका फेटल पोल नज़र नहीं आया एट 6 वीक, आपको 8 वीक्स में ही हार्ट बीट एंड फेटल पोल नज़र आता है। जब बेबी शो होने के काबिल होता है उसका ऑटोमेटिकली हार्ट भी बीट होता हुआ सब कुछ शो होगा, बट इन 8 वीक इससे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगी, आपको वो होपलेस कर देगी। ऐसे नहीं बोल रही कि डॉक्टर के पास ना जाएं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी मिसकैरेज हिस्ट्री, आप डॉक्टर के पास जाएं। यू कैन टेक प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस, यू कैन टेक योर मेडिसिन फॉर ग्रोथ एंड ऑल्सो फूड सप्लीमेंट्स जो कि बहुत नेसेसरी हैं। एंड इफ़ यू सी द प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ पॉजिटिव, start taking your folic acid. वैसे तो folic acid we should use if we are just trying for a baby, but आपको folic acid लाजमी लेना होता है in first trimester. So there is nothing to be worry about.
बिल्कुल नॉर्मल होता है अगर आपका फेटल पोल 6 वीक में नहीं आया। And if you find this video helpful for you, do let me know on my Instagram if you have any related question कि इस फेज़ में मेरे साथ और क्या क्या हुआ तो खैर कुछ भी नहीं था। I survived without any medication. I was only on folic acid after seeing the positive strep test। और उसके बाद मैं 14 डेज़ बाद मेडिसिन पे आई थी जब मेरा 6 वीक स्टार्ट हुआ था, क्योंकि डॉक्टर को सिर्फ सैक नज़र आ गया था। ब्राइटेड ओवम में ही उनको अगर लगा था ब्राइटेड ओवम है, उसमें भी उन्होंने मुझे ग्रेविबेनान के इंजेक्शन दिए थे। आई डोंट नो कि आपको सेम मेडिकेशन दी जाएगी या नहीं। साटोफास्टन और फोलिक एसिड दिया था। विटामिन सी इज़ आल्सो कंपल्सरी। और इसके अलावा 8 वीक के बाद सेम मेडिकेशन चलती रही थी फॉर नेक्स्ट 3rd मंथ। एंड आफ्टर 3rd मंथ क्या क्या हुआ आई विल बी शेयरिंग in my next video। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Remember me in your prayers and do let me know if कमेंट में मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग माई इंस्टाग्राम नेम। और जो भी आपका फर्दर क्वेश्चन होंगे या कोई भी हेल्प जिस तरह मैं आपकी कर सकी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आई विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।